आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा अपडेट में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, टाइम की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में मोदी और ममता। आज शपथ लेंगे गुजरात की नई मुख्यमंत्री। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए लगाई बोली। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें, पीएम मोदी, ममता बनर्जी और साथ ही पूनावाला दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल होंगे। इसके अलावा टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में आखिरी दिन लगाई गुहार। अगली बड़ी खबर में, सोनू सूद पर आईटी का छापा, अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोप में कार्यवाही की गई। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100% विदेशी निवेश। मंत्रियों के नाम पर सहमति न होने से गुजरात में नई कैबिनेट बैठक का गठन टला। साथ ही आईपीएल मैच देख सकेंगे फैंस, बीसीसीआई ने स्टेडियम आने की इजाज़त दी। अब बात करेंगे आज की सुर्खियों की और साथ ही सोने चांदी के भाव के बाजार पर नज़र डालेंगे। साथ ही आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज आज कैसा रहेगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में, मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा फॉर्म अब 19 सितंबर तक भरे जा सकेंगे, जो कि पहले ऑफलाइन भरने की तारीख 10 सितंबर थी। इसके साथ ही शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, नाम बदला, आदेश जारी। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। पोर्नोग्राफी केस में आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गुजरात में नई कैबिनेट का गठन होगा और 27 विधायक इसमें दोपहर 1:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। सेना प्रमुखों के 3 दिन चलने वाले कॉन्क्लेव की दिल्ली में शुरुआत होगी। नीति आयोग भारत में शहरी नियोजन क्षमता के सुधार पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी और साथ ही पूनावाला दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में। टाइम मैगजीन ने साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को शामिल किया है। हैरान करने की बात यह है कि लिस्ट में तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में आखिरी दिन की लगाई बोली। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर सकती है और टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई है। आपको बता दें, कंपनियों को इसके लिए 15 सितंबर शाम 6 बजे यानी आज तक ही बोली लगानी थी। जो भी कंपनी इस बिड में फाइनल की जाएगी उसे दिसंबर तक एयर इंडिया की कमान सौंप दी जाएगी। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के पास ही थी। सोनू सूद पर आईटी का छापा, अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोप में कार्यवाही की गई। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। सबसे पहले आईटी टीम सोनू सूद के मुंबई स्थित दफ्तर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आईटी की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगह सर्वे किया और बीते 27 अगस्त को ही दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। टेलीकॉम सेक्टर में बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100% विदेशी निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है और इस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, तेलंगाना के मंत्री बोले, बच्ची के रेप मर्डर के आरोपी को इनकाउंटर में मारेंगे। तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। रेड्डी ने रेप के आरोपी को इनकाउंटर में मारने का ऐलान जनता के बीच कर दिया है। वे मंगलवार को मेडचल मलकाजगिरी जिले में एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे मीडिया ने 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के सिलसिले में सवाल किया, तब उन्होंने ये बयान दिया है।
मंत्रियों के नाम पर सहमति न होने से गुजरात में नई कैबिनेट का गठन टला। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी में कलह की खबरें आ गईं। इसका असर नए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण पर पड़ा है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल की नाराजगी के बाद बुधवार को होने वाला शपथ ग्रहण कार्यक्रम टाल दिया गया। अब यह आज दोपहर 1:30 बजे होगा। बताया जाता है कि नई कैबिनेट में पुराना कोई भी मंत्री नहीं होगा। 27 नए विधायकों को नियुक्ति मंत्री बनाया जाएगा। आईपीएल मैच देख सकेंगे फैंस, बीसीसीआई ने स्टेडियम आने की इजाज़त दी। यूएई में 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल 2021 के फेज सेकंड में दर्शकों को मैदान पर आने की अनुमति दी जाएगी। बीसीसीआई का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल और यूएई सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए दुबई, शारजाह, अबू धाबी में खेले जाने वाले मैचों में सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होगी और 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब आईपीएल के दौरान फैंस मैदान पर नजर आएंगे। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। पंजाब में आईएसआई समर्थित टेररिस्ट मॉड्यूल का खुलासा। टिफिन बम से ऑयल टैंकर में ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। राहुल का भाजपा आरएसएस पर निशाना। कहा, बीजेपी वाले झूठे हिंदू ये धर्म की दलाली करते हैं, हमारा हाथ किसी से नहीं डरता। बारिश से बेहाल राज्य। गुजरात के 4 जिलों में भारी बाढ़ से बिगड़े हालात। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव की। सोने की बात किया जाए तो 43,418 रुपये रहा और वहीं सोने का बात किया जाए तो 47,161 रुपये रहा और चांदी 63,418 रुपये रहा। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1959 में आज के दिन ही दुनिया की पहली ऑटोमेटिक फोटोकॉपी मशीन लॉन्च हुई थी। एक टेबल जितनी बड़ी ये मशीन 1 मिनट में 7 कॉपी प्रिंट कर सकती थी। इसका वजन था 294 किलो। इसका नाम था जीरोक्स 914 यानी 914 था। मशीन को ये नाम देने की भी अपनी वजह थी। जीरोक्स इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था। 914 का मतलब ये कि मशीन 9x40 इंच के पेपर की फ़ोटोकॉपी कर सकती थी। ये मशीन इतनी चल सकती कि 2 साल में जीरोक्स कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाद में कंपनी ने इस मशीन के 4 और मॉडल निकाले जो 1 मिनट में 17 को कॉपी प्रिंट कर सकती थी। अब बात करते हैं मानसून मिजाज की। जयपुर में 30 डिग्री तापमान के साथ बारिश की संभावना। भोपाल में 30 डिग्री तापमान रहेगा, काले बादल रहेंगे और बारिश के असर। रायपुर में 29 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। लखनऊ में 29 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। शिमला में 26 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश के असर। और चंडीगढ़ में 33 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। दिल्ली में 31 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बरसात की संभावना। और मुंबई में 32 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की तारीख फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा फॉर्म आप 29 सितंबर तक भर सकेंगे और पहले ऑफलाइन तारीख थी 10 सितंबर। आपको बता दें, मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा बीएससी नर्सिंग की परीक्षा को लेकर फिर से तारीख दे दी गई है। अब परीक्षा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है और छात्र 29 सितंबर 2021 तक अब फॉर्म जमा कर सकेंगे। लेट फीस के बाद 20 सितंबर 2021 तक परीक्षा फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। पहले 10 सितंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, नाम बदला, आदेश जारी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उपचुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण वर्ग आयोग का नाम बदल दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मनीषा सैंतिया के हस्ताक्षर से आदेश में कहा गया है कि राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का नाम बदलकर राज्य शासन ने अब मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग कर दिया है। आपको बता दें, इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार एतद द्वारा शासन के आदेश क्रमांक 296/36 और दिया गया दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग कल्याण का नाम गठन किया गया था और इसका अब नाम परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण करता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार तदनुसार साइन किए गए
मनीष सैंतिया, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन भोपाल, 15/9/2021। 15 सितंबर को इस विभाग का नाम बदल दिया गया सरकार की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। थैंक यू सो मच।